हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं हूं आलोक शर्मा। आज मैं लेके आया हूं रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम ब्लड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बताएंगे और बेसिक से लेकर क्वेश्चन तक आपको सब सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको पीढ़ियों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको पीढ़ियों के बारे में पता नहीं है तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पीढ़ियों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। चलो आपको हम पीढ़ियों के बारे में बता दें। स्वयं की पीढ़ी और उससे ऊपर की पीढ़ी और उसके नीचे की पीढ़ी को हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। स्वयं की पीढ़ी में आप सब लोग जानते ही होंगे कि कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कि पति, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, साला, देवर, जेठ इत्यादि लोग आते हैं। और इसकी एक पीढ़ी ऊपर जाकर देखें, जिसमें पिता, चाचा, फूफा, मौसा लोग आते हैं। अगर महिलाओं में बात करें तो इसी का उल्टा कर दें तो महिलाओं की पीढ़ी पता हो जाएगी। जैसे पिता का उल्टा चाची, मम्मी, बुआ, मौसी, सास, ये सब होती हैं। अब एक पीढ़ी ऊपर की बात करें तो दादा, नाना या ससुर हो सकते हैं। थर्ड पीढ़ी में आ जाते हैं, उसमें परदादा, परनाना इत्यादि लोग आते हैं। और यही स्वयं की एक पीढ़ी नीचे की बात करें, जैसे पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद, पुत्र भतीजी, भांजी, पुत्रवधू इत्यादि लोग आते हैं। और दो पीढ़ी नीचे की बात करें तो पोता, पोती, नातनी। अगर इनका उल्टा कर दें तो हमें महिलाओं का भी पीढ़ी पता हो जाएगी। थर्ड पीढ़ी में आते हैं परपोता, परनाती, और इसका उल्टा कर दें परपोती, परनातनी और परनातनी का पति इत्यादि लोग आते हैं। इसीलिए आपको पीढ़ियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपको अगर पीढ़ियों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। कृपया करके हमें आपको पीढ़ियों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसलिए हम आपको चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट का बेसिक बताएं। सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझना होगा। चलो हम इसका बेसिक बताते हैं। अगर यहाँ पर पुरुष हो तो उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे। अगर महिला है तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। कृपया करके इसको नोट कर लीजिए या याद कर लीजिएगा, ठीक। और फिर चलते हैं कुछ और बेसिक बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा ए और बी भाई हैं, इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे। अगर भाई हैं तो प्लस सिंगल एरो से प्रकट करेंगे और प्लस प्लस। अगर यहीं पर जैसे ए बी का भाई है, ये जो है बी का भाई है, तब हमें क्या करना है। ए तो पता है बी का भाई है, लेकिन बी नहीं पता है भाई है या बहन है, इसलिए बी को ऐसे ही रखते हैं। और यहीं पर अगर और कुछ दिया हो, जैसे कि ए जो है बी का पति है, तब हम क्या करेंगे। पति के केस में क्या होता है, अगर किसी का जोड़ा होता है तो हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। पति है बी का, जो विवाहित है बी से,
और पति पत्नी का जोड़ा डबल बॉन्ड से डिनोट करेंगे। अगर यहीं पर सिंगल हो जैसे कि अनमैरिड, उसको हम सिंगल लाइन से प्रकट करेंगे, और यहीं पर अगर जोड़ा हो तो उसको हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीढ़ियाँ और कैसे क्या डिनोट करते हैं, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन ये हमारी कॉपी पर लिखा हुआ है राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की पुत्री है, जगत का चाचा कौन होगा। चलो, जैसा मैंने आपको सिखाया है उसी प्रकार से इसको बनाते हैं। राम श्याम का भाई है, जो राम है वो श्याम का भाई है, श्याम का भाई है। राम और श्याम भाई भाई हैं। महेश राम का पिता है, महेश जो है, महेश पिता है राम का। और हाँ, एक बात और आपको जान लेना चाहिए, जैसे कि पीढ़ी में बताया था, पिता की पीढ़ी ऊपर होती है और दादा बाबा उसकी ऊपर होती है। अगर यहीं पर नीचे की बात करें, पुत्र और पुत्री, पोती, नाती, इस प्रकार से उनकी पीढ़ी नीचे होती है, इसलिए मैंने पिता का स्थान सबसे ऊपर रखा। महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, जगत जो है प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की पुत्री है, श्याम की पुत्री प्रिया, श्याम की पुत्री प्रिया है। सेम इसी प्रकार से बनाएंगे तभी क्वेश्चन फाइंड आउट कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, आपको समस्या होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छूट सकते हैं आपके एग्जाम में। श्याम की पुत्री प्रिया है, जो कि जगत प्रिया का भाई है। प्रिया का भाई जगत है, जगत भाई है प्रिया का। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और प्रिया श्याम की पुत्री है, जगत का चाचा कौन होगा, जगत का चाचा कौन होगा। भाई है इसलिए जगत का पिता श्याम होगा, और श्याम का भाई राम है, इसलिए जगत का चाचा राम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि जी की माता एक्स है और एक्स का भाई एम है, तो बताएं कि जी संबंध एच से किस प्रकार है जब दिया हो एम की पुत्री एन है, एन का भाई एच है। यदि जी की माता एक्स है और एक्स का भाई एम है, जबकि जी की माता एक्स है, माता है एक्स, जी की माता एक्स है, माता है, और एक्स का भाई एम है, एक्स का भाई एम है, भाई एम है, तो बताएं जी का संबंध एच से किस प्रकार जब दिया हो एम की पुत्री एन है, एम की पुत्री एन है, पुत्री है तो माइनस से डिनोट करेंगे, और एन का भाई एच है, एन का भाई एच है, भाई एच है, तो बताएं कि जी का संबंध एच से किस प्रकार है। एक्स की माता का भाई यानी कि इसके मामा की पुत्री हमारी बहन, उसका भाई यानी कि ममेरा भाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक भी करें।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपका समाधान जरूर करेंगे। चलो अब क्वेश्चन 3 पर आते हैं। ए बी की पत्नी है और डी ए का भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है। ए जो है बी की पत्नी है, बी की पत्नी है ए, पत्नी है ए। डी ए का भाई है, ए का भाई डी है, ए का भाई डी है, ए का भाई डी है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। सॉरी, अगर पत्नी डबल जोड़ा है तो डबल बॉन्ड से डिनोट करेंगे। डी की पत्नी है, ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी ई है, डी की पत्नी ई है, जिसके 2 बच्चे हैं, पी तथा क्यू। बी और क्यू से किस प्रकार संबंध है। इसका संबंध, इसका संबंध किस प्रकार से है आपको बताना है। तो इस प्रकार से अगर आप चित्र बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बताएं, अगर बी की पत्नी ए है और ए का भाई डी है और डी की पत्नी ई के पत्नी, इसकी मम्मी पापा, इसकी बहन बुआ फूफा, इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर, इसमें फूफा नहीं दिया गया है तो इसमें अंकल लगा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, अंकल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस और वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है। एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर आप इसको रोक के बना सकते हैं तो बनाएं, फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से लगेगा ये। चलो बनाते हैं। एस जो है वी का इकलौता पुत्र है, वी आर का आर से विवाहित है। वी जो है टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में आते हैं, इसमें इंडिकेट वाले क्वेश्चंस हैं। चलो हम क्वेश्चन को करते हैं। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उनकी माता, शिल्पा ने कहा, पहले इसको समझिएगा उसके बाद करिएगा। शिल्पा ने कहा कपिल को बताते हुए, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा कि उनकी माता का भाई, उनकी माता का भाई, यानी कि इनकी माता का भाई, माता इनकी ऊपर जाएंगी, माता का भाई, माता का भाई मेरे पुत्र आशीष, शिल्पा ने कहा माता का भाई मेरे पुत्र आशीष, इनका कोई पुत्र होगा आशीष, सॉरी, मेरे पुत्र आशीष, पुत्र आशीष मेरे पुत्र आशीष का पिता है। शिल्पा ने उनकी माता का भाई, शिल्पा ने कहा उनकी माता का भाई, उनकी माता का भाई जो है, माता का भाई कोई होगा, उनकी माता का भाई
मेरे पुत्र आशीष का पिता है। मेरे पुत्र आशीष का पिता है। माता का कोई भाई होगा, भाई, माता का भाई, यानी कि इसका मामा होगा। भाई मामा कहलाएगा। इनकी माता का भाई मामा ही तो होगा। तो हमें बताना क्या है, कपिल और शिल्पा का रिश्ता क्या है। कपिल की माता जो हैं आशीष के पिता की भाई हैं। आशीष के पिता का भाई हैं। तो बताना क्या है, कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है। तो शिल्पा का कपिल से संबंध होगा भतीजा और भांजा का। अब बताएं कैसे। भतीजा और भांजा, सो कैसे हम बताएं। अगर शिल्पा ने बताया कि कपिल से बताते हुए कहा कि जो उनकी माता जो हैं हमारे पुत्र की आशीष, यानी कि हमारे आशीष के पिता हैं, यानी कि तुम्हारी जो माता है हमारे आशीष की पिता हैं, यानी कि आशीष के मामा हुए। तो बताना है शिल्पा और कपिल का रिलेशन क्या है। तो इसलिए साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इसका रिलेशन भतीजा और भांजा का ही है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें चलो समझाते हैं आपको। बारिश होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली से संबंध बताना है। तो इसमें क्या कहा है, विनोद की ओर संकेत करते हुए, विनोद मतलब फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह जो है मेरी पत्नी, उन्होंने कहा यह जो है मेरी पत्नी की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। नहीं, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री है। पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। इधर लिख दें, एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो हमें बताना क्या है, विनोद का उस फोटो वाली से संबंध बताना है। तो फोटो वाली ये थी, तो विनोद का इससे संबंध बताना है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इसका संबंध पत्नी की पुत्री यानी कि पिता ही होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम टाइप 3 लेके आए।